जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां। तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। तो लोग जाकर डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ, नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ सेफ है तो आप भी नहा सकते हैं। तो आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? कमाल तरक्की करते। अब वहां पर मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर, वहां पे आने लग्जरी होटल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उनका जो माइंडसेट है ना, गुजराती माइंडसेट के बारे में कुछ अंदाजा है आपको? बिल्कुल कहते बनिए का दिमाग जो कहते हैं ना, बनिया का दिमाग तेज होता है। बिल्कुल तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। अच्छा तो अभी मैं बताता चलूं कि उनके ताजिस फाइटर जो हैं वो सेल नहीं हो रहे थे, आज से कुछ 1 महीना पहले की बात है। तो भाई उस बंदे ने क्या किया, ताजिस फाइटर के अंदर खुद बैठा और फ्लाई किया, उड़ाया। तो दुनिया ने कहा कि वाह 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 भाई, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उड़ा सकता है तो भाई हम भी चला सकते हैं, हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं। उसने बताया कि भाई इसे खरीदो, आपके लिए कोई मसला नहीं। और वो ताजिस जो फाइटर है वो 100% मेक इन इंडिया है। दूसरे नंबर पर उनका एक बीच है, बहुत खूबसूरत बीच, जहाँ पर कोई नहाने नहीं जा रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने खुद डुबकी मारी, कहा कि भाई ये बड़ा सेफ है, मैं नहा सकता हूँ, आप भी नहा सकते हो। अभी दुनिया की टूरिस्ट सारी उधर मुड़ गई है। अभी जो ताजिस फाइटर है कोई दुनिया नहीं, मुल्क कोई नहीं खरीद रहा था, सब ने कहा कि भाई हम ये खरीदेंगे। कैसे देखते हो आप, ये कैसा माइंडसेट है? क्या हमारे पास भी इस तरह की मेंटालिटी मौजूद है? सर ये मार्केटिंग है, वो अच्छे मार्केटिंग करें अपनी कंट्री की, और हमें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसा बहुत सा टैलेंट भी है, हर चीज़ है पाकिस्तान में, तो हम भी प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे लोग वो करते नहीं, मसला ये है। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? वो फ्रांस क्यों नहीं गए? और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया। लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे। इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए, तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं।